दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका डायमंड बुक्स क्लब में। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। ये बुक आपको बताएगी कि आखिर अमीर लोग अपने बच्चों को कौन कौन सा सीक्रेट बताते हैं जिनसे वो और भी अमीर बनते जाते हैं। वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी तक ही सीमित रख जाते हैं। वाई ऐसा क्यों होता है? रॉबर्ट कियोसाकी जी की बुक ये बुक नहीं है, ये बिजनेस का एक महाग्रंथ है, रिच डैड एंड पुअर डैड। फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए किताब दुनिया को सबसे श्रेष्ठ किताब मानी गई है। बुक के अंदर अमीर लोगों के बहुत सारे सीक्रेट्स बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। इस बुक के अंदर उन्होंने अपने दो पिताओं जी से जो सीखा सिर्फ उसी के बारे में बताया है। उनके दो डैड थे। पहले जो उनके असली पिता थे वो एक प्रोफेसर थे, फिर भी गरीब थे, और उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उनके दोस्त के माइक के पिता थे, जो कि स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी रिच थे। तो लेखक ने अपने दोस्त के डैड को भी अपना डैड मान लिया और उनसे रिच बनने के काफ़ी गुर सीखे क्योंकि वो खुद रिच थे। तो ये बुक 6 चैप्टरों के ऊपर निर्धारित है जो कि मुख्य 6 सिद्धांतों पर ही आधारित की गई है। तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में बात करते हैं द रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो अपने रिच डैड मानते हैं, पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। तो रिच डैड ने कुछ बताने के बाद उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के 20 रुपये दिया करते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए। और छोड़कर जाने लगे क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत को जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती है, 9 से 5 काम करो, थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे ये भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी थी। उसने माइक के साथ मिल करके उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को उन्होंने जॉब पर रख लिया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में ही पहली अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली। उन्हें पैसे भी मिल रहे थे, अब ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब की ज़रूरत भी नहीं थी। चैप्टर नंबर 2 में वो बात करते हैं कि वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हम कभी भी स्कूल कॉलेज फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता है। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है जिनसे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो 9 से 5 वाली रैट रेस में ही फंस कर रह जाते हैं, चूहा दौड़ में फंसे रह जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वो अमीर नहीं बन सकते। अपर मिडिल क्लास ही बोला जा सकता है। ऊपर से सारा समय उन्हें नौकरी के लिए या फिर अपने जॉब के लिए, सेल्फ जॉब के लिए देना पड़ता है।
इस रेट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया वो एसेट एंड लायबिलिटीज़ की समझ रखी है आप, जिनसे ये समझ में आ जाती है कि वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों को से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि एसेट एंड लायबिलिटीज़ होते क्या हैं। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। सिंपल, जो चीज़ आपकी जेब में पैसा डाल रही है वो है एसेट, और जो चीज़ आपकी जेब से पैसा निकाल रही है वो है लायबिलिटीज़। एग्जाम्पल की तरफ से आप समझिए कि अगर आपने एक कार लोन पर ले ली है तो वो आपकी सिर्फ लायबिलिटीज़ है, क्योंकि आपकी जेब से पैसा निकाल रही, पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को अगर आप एसेट भी बना सकते हैं, अगर आप उसे ओला उबर से लिंक कर देते हैं, ड्राइवर रख लेते हैं, तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों ये है ना कमाल की ट्रिक। अगर आप 50 लाख का लोन ले करके घर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटीज़ है, क्योंकि आप उस लोन पर लेने जा रहे हैं जिसे 25 साल तक किस्त भरते रहेंगे, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप 50 लाख को FD और PPF में रखते तो शायद वही पैसा 10-15 साल में दुगना हो जाता। तो फिर आप जो घर लेंगे एक तरह से फ्री कैसा होगा। फिर उस घर की कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं, एयरबिन से लिंक कर सकते हैं, वो आपका एसेट बन सकता है। और एसेट बहुत सारे तरीके से हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा। लेखक ने 6 तरह के एसेट हमारे लिए बताए हैं। स्टॉक, जिनमें शेयर एंड म्यूचुअल फंड आते हैं। बॉन्ड, ये बैंक से आप ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाया करते हैं। रियल एस्टेट, ज़मीन का प्लाट या किराए पर घर देना। नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की बड़ी बड़ी योजनाओं में पैसा इन्वेस्ट करना, पैसे से पैसा कमाना। रॉयल्टीज़ फ्रॉम, आप यदि किसी भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर आपको सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। और बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे, जैसे वेबसाइट, ब्लॉग्स, कॉमर्स। तो दोस्तों आप एसेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज़ नहीं। बहुत से लोग पहले ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो बहुत आपके आसपास नज़र आएंगे, बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्तें भर रहे हैं, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा, क्या फ़ायदा। नंबर 3 में बात करते हैं माइंड और ओन बिजनेस। अपने बिजनेस पर अपना माइंड लगाइए। अगर आपको अमीर बनना है तो बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप पूरी लाइफ में कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते हैं। बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। तो एग्जाम्पल से पता सकता है कि ज़रूरी नहीं कि हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल आदि ही करें, जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसे की जरूरत। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो आसान हो। असंख्य बिजनेस कर सकते हैं, आप वो भी चुनो जो इंटरेस्ट है और कुछ समझ भी आपकी। अगले चैप्टर में बात करते हैं 4 नंबर में कि द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर आर कॉर्पोरेशन। दोस्तों अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट फंडा हुआ करता है। बहुत तरीके होते हैं। वो कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सारी रियायतें देती है। मान लीजिए कि आपको कार खरीदनी है तो उसे अपने नाम पर नहीं, अपनी कंपनी के नाम पर लेंगे तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी पर के नाम पर लेंगे तो वहाँ भी आपको टैक्स से बचे। वैसे विदेश यात्रा पर जाना हो तो कंपनी के काम की ट्रिप बता करके और कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इस तरह से अमीरों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो फंसता कौन है? मिडिल क्लास। करते रहो मेहनत, भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं, इधर उधर कर फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं। जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाया करती है। आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है दोस्त। 5th नंबर पे बात कर रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग पैसे का आविष्कारक बनते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं
कि किस तरह से वो पैसे का आविष्कार करते हैं और मतलब पैसे से पैसा बना रहे हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अमीर व्यक्ति ने देखा कि बहुत सारी बिल्डिंग थी, एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसका मालिक बेचना चाहता था लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था, बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसके रेनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज़्यादा दाम पर बेच दिया। इस तरीके से लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। आप अपने माइंड को लगाइए। एक फिल्म स्टार जब अपनी अमीर बन गया तो उसने पैसा कमाना चाहा तो उसने बिजनेस करने नहीं आता था, उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर किया, पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिया, लोग और रिच होता चला गया। 6 एंड लास्ट में वो बात करते हैं, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए कभी काम ना करें। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहाँ से पैसों की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज़ कैसे की जाती है। बिजनेस कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीज़ आने चाहिए। द कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं। आज कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए आप कैश क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी जी की एक बुक पढ़ सकते हैं। मैनेजर ऑफ सिस्टम, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है। प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पीपल मैनेजमेंट, लोगों को कैसे डील किया जाता है, एम्प्लॉयज़, कंपनी ओनर, डायरेक्टली कैसे बात कर सकते, डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइज़र। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन 95% दूसरे के लिए नौकरी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं।